हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? बढ़िया जी। आज हम लोग अपने जीएसटी के एक इम्पॉर्टेंट केस की ओर जाएंगे। बेसिकली हम यहाँ पर केवल प्रैक्टिकल इश्यूज को डील कर रहे हैं जो आप लोग जैसे कि मैंने लास्ट सेशन में आपको प्रैक्टिकल इशू नंबर 1 बताया था, उसी तरह आज प्रैक्टिकल इशू नंबर 2 बता रहा हूँ। बेसिकली ये वो प्रॉब्लम्स है जहां पर एक बिजनेसमैन अपनी प्रॉब्लम्स को डील करता है और उसे डिफरेंट डिफरेंट आंसर्स मिलते हैं। तो इंस्टेड ऑफ यहाँ एक प्रोफेशनल होता है, कंसल्टेंट होता है, उसके दिमाग में कहीं ना कहीं कुछ डाउट्स हो सकते हैं हो, तो ये इश्यूज, ये सॉल्यूशंस आपके इन डाउट्स को दूर करेंगे। क्वेश्चन क्या है आपका? आज का जो इशू है वो ये है कि एक टैक्स पेयर है जिसका मेन बिजनेस जो है वो डील करना है, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में वो डील करता है। लेकिन अब इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में डील करता है, लेकिन उसे कुछ गोल्ड बार्स या उसने गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर रखा है लॉन्ग टर्म के लिए। और जब उसने इन्वेस्टमेंट किया लॉन्ग टर्म के लिए, तो उसने अपने बिजनेस का पैसा लगाया वहां पर। जब वो बाय करने गया था गोल्ड बार्स को, तो उसने वहां पर अपने बिजनेस का पैसा इन्वेस्ट किया, एवन उसने अपनी जीएसटी का नंबर भी दिया, और वहां से उसने उसको इनवॉइस भी मिला। अब वो उस इनवॉइस को आता है, अपने बुक्स में रिकॉर्ड करता है, अपने इन्वेस्टमेंट भी दिखाता है बैलेंस शीट में, और उसकी आईटीसी की क्रेडिट को अवेल करना चाहता है। इज इट पॉसिबल फॉर हिम टू अवेल? तो कहा गया कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो ढंग से सुने। Investment in gold bars is with the commercial motive, means the ultimate intention is to earn the profit on that. As per the question, it constitutes business even though the same is undertaken. ये बिजनेस की कैटेगरी में आएगा सर। उसका मेन बिजनेस तो ये नहीं है, लेकिन अगर आप बिजनेस की डेफिनेशन देखें तो कोई भी ट्रेड हो, कोई भी इन्वेस्टमेंट हो, कोई भी ऐसा पर्पस हो जो हमारे बिजनेस के प्रॉफिट्स को इंक्रीज या एनहांस करने के लिए होता है, वो बिजनेस की कैटेगरी में आता है। बिजनेस की डेफिनेशन में ये क्लियरली लिखा है। तो कहता है इन्वेस्टमेंट इन गोल्ड बार्स इज विद द कमर्शियल मोटिव एज पर द क्वेश्चन, इट कंस्टिट्यूट बिजनेस एवन दो द सेम इज अंडरटेकन ऑन कैजुअल और इरेगुलर बेसिस बाय वर्च्यू ऑफ क्लॉज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमें समझने की जरूरत है कि यहाँ पर रेगुलर इन्वेस्टमेंट होना जरूरी नहीं है, रेगुलर ट्रेडिंग होना जरूरी नहीं है, हमारा उस बिजनेस में एक्टिवली एंगेज्ड होना जरूरी नहीं है। कैजुअल बिजनेस है तो भी काम चलेगा। फर्स्ट थिंग ऑफ द अबाउट डेफिनेशन क्लॉज, जो हमने आपको डेफिनेशन अभी तो मैंने नहीं बताई, लेकिन बिजनेस की कैटेगरी की डेफिनेशन देखेंगे, यू विल फाइंड दैट। ओके, एट द टाइम ऑफ रीसेल ऑफ सच इन्वेस्टमेंट, जब आप ऐसे इन्वेस्टमेंट को रीसेल करते हैं, जी, तो कहा गया, ये असल में बीच में स्प्लिट हो गया है। तो एट द टाइम ऑफ रीसेल ऑफ सच इन्वेस्टमेंट द सेड taxpayer is liable to pay GST because the activity of sale constitutes supply as per section 7। तो यहाँ पर यह भी चीज क्लियर किया गया है कि अगर बाद में इन फ्यूचर आप इन्वेस्टमेंट्स को सेल करते हैं, रीसेल करते हैं, तो उस समय आपको जीएसटी की लायबिलिटी तो देनी पड़ेगी, उससे आप बच नहीं सकते। तो ये तो सर हमें 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 तो ये अच्छी तरह मालूम है। जब हम कुछ बाय करते हैं तो हम उस पर जीएसटी की क्रेडिट लेते हैं, जब सेल करेंगे तो जीएसटी की लायबिलिटी जनरेट होगी। बट ऑब्वियस है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह कहा गया कि शॉर्ट टर्म का इन्वेस्टमेंट हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट हो कोई फर्क नहीं पड़ता। ऊपर जो मैंने एग्जांपल दिया वो लॉन्ग टर्म का दिया, लेकिन अगर यही इन्वेस्टमेंट उसने शॉर्ट टर्म के लिए किया होता तो क्या ये उसको आईटीसी मिलती? आपका जवाब होगा हाँ, उसको आईटीसी मिलेगी। In view of all the above aspects, whether investment is meant for long-term or short-term purposes, ITC is allowed as long as the conditions mentioned under Section 16 are complied with। Means जब तक वो कंडीशन मेंशन जो है सेक्शन 16 में, वो सारी कंडीशन मीट आउट हो रही हैं, बेसिक कंडीशन टू अवेल द आईटीसी, उसकी सारी कंडीशंस अगर मीट आउट हो रही हैं, देन यस यू कैन अवेल द बेनिफिट। और सेक्शन 16 की मैंने सारी कंडीशन आपको इश्यू नंबर 1 जब डील कर रहे थे तो मैंने उसमें बताई थी कि बिजनेस पर्पज या फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए, इनवॉइस इश्यू हो चुका होना चाहिए, साथ ही साथ इनवॉइस रिसीट हुआ होना चाहिए, गुड्स भी रिसीट होना चाहिए या सर्विसेज रिसीट हो गई होनी चाहिए, सामने वाले ने टैक्स का पेमेंट कर दिया गया होना चाहिए, रिटर्न सबमिट हो गई होनी चाहिए। ये सारी कंडीशंस मैंने आपको पहले भी बताई हैं। तो होप सो आप आपको ये दिक्कत नहीं होगी कि इफ यू आर जस्ट गोइंग टू मेक एनी इन्वेस्टमेंट जस्ट लाइक अ गोल्ड बार्स एंड अदर इन्वेस्टमेंट, and if you just want to avail the benefit of the GST on those investment, yes you can avail। इन स्पाइट कि आप ये कहें दिस इज नॉट माई बिजनेस एक्टिविटी, रेगुलर बिजनेस नहीं है, मैं इसमें फ्रिक्वेंट डीलिंग नहीं करता, व्हाट इट वोंट अफेक्ट ऑन योर आईटीसी अवेलमेंट बेनिफिट।
आप उसका आईटीसी का अवेल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप ये कहेंगे सर शॉर्ट टर्म का अगर मैंने इन्वेस्टमेंट किया हो, यस, स्टिल यू आर वेरी मच एंटाइटल्ड टू गेट द बेनिफिट ऑफ आईटीसी। यस, आपको ये ध्यान रखना है एट द टाइम ऑफ द सेल और रीसेल ऑफ दोज इन्वेस्टमेंट्स, अगेन यू आर नीडेड टू मेक द पेमेंट ऑफ टैक्स, मींस जीएसटी। नेक्स्ट सेशन में हम आपके सामने फिर से कोई इंपॉर्टेंट केस लेकर आएंगे, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।